इक्विपमेंट्स के साथ साथ जो उनको जैसे हमारे कबड्डी में मैट्स चल रहे हैं, तो कबड्डी मैट्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ उन्हें जो आज के समय में जो बेस्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं वो उन्हें वहाँ पर कराई जा रही हैं। और एक बहुत अच्छा सेंटर है, वहाँ से बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं हमारे। इसी सेंटर से बच्चों ने नेशनल्स लेवल में मेडल्स हासिल किए हैं, वॉलीबॉल के अंदर भी, एथलेटिक्स में भी, कबड्डी में भी। स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट उन्हें, जैसे बास्केटबॉल पोल्स, हमारे साई के जो वेल ट्रेंड कोचेज़ हैं वो उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये हम 13 साल से 19 साल के बच्चों को एक डीबीएस स्कीम के अंदर लाया गया है। इसी तरीके से हमने परेड ग्राउंड में फुटबॉल का सेंटर खोला हुआ है, और साथ ही गर्ल्स बास्केटबॉल जो है उसका भी वहाँ पर सेंटर चल रहा है। यही डी बोर्डिंग स्कीम्स, उनको भी हम पूरा ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमने बॉर्डर लाइन पर बिल्कुल पलावाला, अगर आप कभी गए होगे, वहाँ एक सेंटर हमने वहाँ पर चलाया है, और वहाँ से बड़े अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, सब जूनियर लेवल के और जूनियर लेवल के। और इसके साथ ही एक सेंटर हमने पुंछ में हॉकी का खोला है। हॉकी का वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का सेंटर है। उनको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोवाइड की जाती है, जैसे स्टिक्स हैं, बॉल हैं, कोच हैं, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से हमने बारामूला सिंहपुरा में एक हॉकी सेंटर खोला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये सेंटर्स खुल रहे हैं, इनमें हम बच्चों को लेकर उन्हें जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये बच्चे डेफिनेटली आगे चलकर स्टेट के लिए बहुत अच्छा नाम भी कमाएंगे, और अपने पेरेंट्स को भी करके दिखाएंगे कि हमने स्टेट के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ किया है। उसके साथ ही जैसा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं एज ए नेशनल कोच जे का पहला कबड्डी कोच हूँ, जो राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कोचिंग इंडिया टीम को की। और इंडिया टीम जो मैं यहाँ से सेफ गेम्स जो पाकिस्तान में 2004 में हुई थी मार्च में, तो वहाँ से हम इंडिया टीम यहाँ से लेकर गए थे। वहाँ जाकर हमारा फाइनल में मुकाबला भी पाकिस्तान से हुआ, जबकि पाकिस्तान का होम स्टेट थी। वहाँ उनके अपने माहौल था, अपने लोग थे, अपनी पब्लिक थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमने उनको हरा कर वहाँ से गोल्ड मेडल जीता। तो हमारे बच्चों ने वहाँ पर बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया कबड्डी के अंदर, और लगातार कबड्डी में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में गोल्ड मेडल लेते आ रहे हैं। मुझे याद है चाइना में जब एशियन चैम्पियनशिप हुई, तो सिर्फ कबड्डी ही थी, एक ऐसा डिसिप्लिन था जिसमें मेडल आया था, और नेशनल एंथम वहाँ पर बजाया गया था। भूपिंदर जी, जैसे अभी आपने कहा कि खिलाड़ियों के जीन्स में ही खेल होता है, तो क्या हम ये सोच लें कि एक आम आदमी खिलाड़ी नहीं बन सकता? और मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि हमारे रियासत की लड़कियाँ बहुत पीछे हैं, मतलब उनको एज ए कोच आपने देखा होगा कि क्या उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उनको घर से प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा, या हमारी जो स्टेट है वो उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही, उनको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम क्यों नहीं रोशन कर पा रही? देखो, ये तो एक सीधी सी बात है कि होर हार बिरहन के चिकने होते पात। तो जिन बच्चों में टैलेंट है, जिनके जीन्स में, जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ स्पोर्ट्स की, जो एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहा है बच्चा, उसकी जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो एकदम डेवलप होता है। और जो एक नॉर्मल फैमिली से है, जो स्पोर्ट्स की तरफ कभी रहे ही नहीं है, स्पोर्ट्स का नहीं है, उनका कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो इतना वीक हो जाता है कि वो बहुत टाइम लेते हैं उस चीज़ पे, उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए। तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे को एक और प्लस पॉइंट ये होता है कि क्योंकि उनके पेरेंट्स ने खुद स्पोर्ट्स खेली होती है, तो वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। वो भी चाहते हैं कि जैसे मैं अगर किसी स्तर तक पहुंचा हूं, तो मेरा बेटा या मेरी बेटी उससे भी ज़्यादा अच्छा नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में अपने आप को साबित करे, और अच्छा प्रोत्साहन उसको मिलता है। लेकिन एक नॉर्मल फैमिली से जो आता है उनके, तो आप देख लीजिए कि आज की सिचुएशन के अंदर लड़कियां क्या लड़के क्या, इनको ट्यूशन ही नहीं छोड़ती है सुबह से लेकर शाम तक। अगर वो सुबह ट्यूशन जाते हैं डायरेक्ट स्कूल, स्कूल से आते हैं डायरेक्ट ट्यूशन, स्पोर्ट्स के लिए टाइम ही नहीं है। पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, स्पोर्ट्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं है उसके अंदर। ज़रूर मैं ये मानता हूँ कि स्पोर्ट्स का फ्यूचर हमारी स्टेट के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी जो है उस स्पोर्ट्स के बेसिस पर ही गुजार ले, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारा जो SRO 349 स्टेट ने बनाया है, उसके अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। जिन लड़कों ने डॉक्टरेट की हुई है, इंजीनियरिंग्स की हुई हैं, वो आप उनको नौकरी नहीं है। लेकिन जो बच्चे नेशनल लेवल पर मेडल लेके आए हुए हैं,
उनके लिए पोस्टें इतनी हैं कि वो मेडल वाला बच्चा कोई भी ऐसा नहीं है जो फालतू घूम रहा हो, सबको नौकरी मिली हुई है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि स्पोर्ट्स में आने से ज़्यादा अच्छा चांस है उनको अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, बजाय इसके कि वो सिर्फ स्टडी की तरफ जाएं। अगर हाँ स्टडी में बहुत अच्छे हैं, काफ़ी ब्रिलियंट हैं, तो ज़रूर उसको अडॉप्ट करें। लेकिन सिर्फ स्टडीज कहेंगे तो वो फिर बैलेंस जो है एक जो वो पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं कि कंप्लीट पर्सनालिटी, वो डेवलप तो तभी होगी जब आपके पास स्पोर्ट्स भी है, यानी फिजिकली भी फिट हो और मेंटली भी फिट हो। तो ये तभी होगा कि जब आप स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दें। रहा जो सवाल लड़कियों के बारे में, लड़कियों का तो मैं ये इतना कहूँगा कि हमारी स्टेट में अभी इतना कल्चर नहीं है कि पेरेंट्स जो हैं गर्ल्स को देर रात तक या शाम तक घर से बाहर भेजें और कहें कि जाओ तुम प्रैक्टिस करके आओ, और वो वहाँ से प्रैक्टिस करके शाम को आए, तो आने के बाद वो फिर उसे यहाँ पर घर में फिर पढ़ाई का भी मसला है। तो इतना, और दूसरा ये भी है कि गर्ल्स जो है अभी लो लेवल पर ही चल रही है। हाँ कुछ लड़कियों ने ज़रूर अपने आप को बहुत अच्छा हमारे स्टेट में किया, जैसे मिताली है रिदमिक जिम्नास्टिक की, उस लड़की ने नेशनल लेवल्स में और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है, और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने किया है हमारी स्टेट की। लेकिन एक आप जनरल तौर पर अगर कहें तो लड़के ज़्यादा स्पोर्ट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं लड़कियों की बनिस्बत। पुराने ज़माने की एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आज के संदर्भ में आप इस परिभाषा से कहाँ तक सहमत हैं? आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, दिमाग भी तंदुरुस्त होगा, और जब दिमाग तंदुरुस्त होगा तो आप बेटर है कि ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी करोगे। तो आप देख लीजिए कि हमारे आज के समय में भी जो लोग स्पोर्ट्स से अगर जुड़े हुए थे, वो आप ये नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंट नहीं, बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और जो हैं, जो आपको ओलंपिक लेवल पर मिलेंगे जिन्होंने मेडल लिए हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी ज़रूरत है शरीर की कि आज के इस समय में तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। कारण कि जो ये टीवी का एक प्रचलन चल पड़ा है, एक ऐसा टाइम पास है कि सारा दिन बच्चा टीवी के सामने बैठा रहेगा, बोर नहीं होगा, और वो उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ खा रहा है, खा भी सिर्फ टीवी को देखकर खा रहा है, उसको ये नहीं पता मैं क्या खा रहा हूँ, लेकिन वो टीवी की तरफ इंटरेस्ट है उसका। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसकी जो बॉडी का डेवलपमेंट है, उसके पोस्चरल डिफेक्ट्स जो आज आ रहे हैं, आप देखिए कि बच्चों का वो जो शरीर है उसमें उतना तंदुरुस्ती नहीं है। देखने में आप देख लीजिए, चलने में बेचारों को चश्मे लग गए हैं, इतने इतने वजनदार बस्ते भी उठाकर अगर बैग भी उठा रहे हैं तो उनकी कमर टेढ़ी हो गई है। पढ़ाई की तरफ सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स का उनको कोई पता ही नहीं है। तो अगर स्पोर्ट्स को आप, मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली नहीं लेना चाहते हैं तो रिक्रेशनली तौर पर ज़रूर इसको अडॉप्ट रखें। बच्चों को इंकरेज करें कि वो फील्ड में जाएं, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करें, दौड़ें, आपस में मिले जुलें, और इससे एक ही ये नहीं कि उनका शरीर तंदुरुस्त होता है, दिमाग भी तंदुरुस्त होता है और उनके विचार भी अच्छे बनते हैं। जब वो अगर बच्चों के साथ जाकर मिलकर खेलेंगे तो कम से कम बुरी संगत से बचेंगे, जो फालतू टीवी देख रहे हैं उससे बचेंगे, और दूसरे रिलीजन के लोग, दूसरी भाषा से, दूसरे जो जगह से लोग आए हुए हैं या उनके साथ के खिलाड़ी हैं, उनसे मिलकर इंटरेक्शन होगा, तो एक तरीके से एक आपस में प्यार बढ़ता है और जानकारी बढ़ती है। तो नशे से, बुराइयों से, इनसे दूर रहते हैं। तो वो तो फैमिली के लिए, एक पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अगर वो उनको कंफाइन करके घर में रखेंगे तो फिर उनके लिए फिर ये हो जाएगा कि वो एक मशीन के तौर पर बटन दबाने वाले ही रह जाएंगे, उनमें वो काम नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे को शुरू से ही ऐसी आदत डाली जाए ताकि उसका जो डेवलपमेंट है वो शारीरिक भी विकास भी हो और मस्तिष्क तौर पर भी उसका विकास हो, ताकि वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनकर हमारे समाज के सामने आए और देश के लिए वो किसी भी फ्रंट में अगर खड़ा हो तो वो वहाँ पर कामयाब हो। जैसे कि मेरे स्कूल्स में भी काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, काफ़ी टीम्स वगैरह को सपोर्ट किया है। ग्राउंड में फिर ये अपना काम करते थे और घर में मैं
स्कूल ऑल्सो, सब तो मैनेज करना ही पड़ता था। बच्चों को भी देखा, उन्होंने भी स्कूल लेवल तक स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिया, फिर आफ्टर दैट अपने अपने प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हो गए वो। जैसे बाहर बेटा चला गया, बेटी ने यहीं पर एमबीए की। सो ये सब मैंने नो डाउट सबके सपोर्ट से ही मैनेज किया। ये भी आके मेरे को हेल्प करते रहे, मेरे इन लॉज भी, और बच्चे भी मेरे अब ग्रोन अप हो गए थे, वो भी खुद अपना मैनेज कर लेते थे। बस ऐसे ही करके ये सब टाइम बीत गया।